Let us start a new lesson. Lesson number 9. Madam rides the bus. Lesson number 9. Madam rides the bus, written by Valli Kannan. There was a girl named Valli Amma, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things, jigyasa. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका मनोरंजन का हिसाब किताब ऐसा था, वो घर के आंगन यानी एंट्रेंस में खड़ी रहती थी, वॉचिंग वाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ये देखने के लिए कि बाहर क्या क्या हो रहे. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उस इलाके में उसके उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. इसलिए वो आके दरवाजा पे खड़ी रहती थी. बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन इस तरह खड़े रहने का काम में उसको बहुत आनंद मिलती थी जो अन्य बच्चे खेल के आनंद लेते. Watching the street gave her many new unusual experience. ऐसे खड़ी रहने से कि उसका जीवन में कई एक्सपीरियंस मिला, कई बातों को जान लिया. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे अट्रैक्टिव चीज़ यही रही कि वहाँ से निकलने वाली गाड़ी, बस, जो उसकी गांव से पास वाले शहर तक जाते. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. ये इस तरह से गांव से निकलती है, शहर पहुंचते, वापस आ जाती. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. बस में हर बार अलग अलग लोग जाते आते, तो ये उसके लिए एक बहुत और ना भूलने वाली बात थी. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. इस तरह से देखते देखते उसका मन में एक विचार आई. She wanted to ride on that bus. वो चाहा कि मैं भी इस बस में सफ़र करूँगी. And even if just once, कम से कम एक बार. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये इच्छा चलते 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 बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. स्ट्रीट कॉर्नर में बस रुकती तो लोग चढ़ते उतरते देखने का जो कार्य उसके लिए तो बहुत अच्छा लगा. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उसके जो लोगों के चेहरा उसको अपना कल्पना में आग लगाने लगी. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. वो कोई भी दोस्त उसका सफ़र करने की जो बात बता के उसको सुनाते तो छिड़ जाती थी. ओ घमंडी घमंडी. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. इस वर्ड का मीनिंग ना तो उसको आती है ना तो उसके दोस्तों,
लेकिन जैसा सिचुएशन आता है तो ये नाखुश की बात आती है तो इस शब्द इस्तेमाल करते थे, प्राउड प्राउड प्राउड। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who really used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. गांव वाले भी कभी कभी बस में सफ़र करने की बात करते तो ये भी कभी कभी कुछ सवाल पूछती थी। The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing to all. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. टाउन 6 माइल दूर है गाँव से, वहाँ तक बस के किराए तो 30 पैसे। कोई कोई कहता है कि ये पैसा हमारे लिए तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए इतना पैसा बहुत होते। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट में टाउन पहुंच जाती। एंड ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैस, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर 30 पैसा एक साइड जाने के लिए वो बस में से नहीं उतरे, उसी बस में वापस आए तो 30 पैसे और देना है। कुल मिला के 60 पैसे उसके पॉकेट में है तो एक बार वो टाउन जाके आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. उसने कैलकुलेट किया, अगर इस तरह से मेरे पास 60 पैसे है तो मैं इस तरह से इस बस में जाऊंगी, इतने बजे बैठूंगी और इतने बजे वापस घर पे आऊंगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. इस तरह से वो सोचती रही, कैलकुलेट करती रही, सोचती रही, कैलकुलेट करती रही। Second part. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. एक वसंत ऋतु के दिन की बात है। बस गांव से निकली तो पीछे से एक आवाज़ सुनी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, गाड़ी रोको। एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, एक छोटी सी हाथ हिला हिला के इसको कमांड दे रहे थे, बस रोक लो। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड। ये सुन के कंडक्टर ने बस रुकवाए। वो बाहर देखा तो एक लड़की दिखाई दी है तो उसने बोला, जल्दी जल्दी आ जाओ, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। बताओ कौन है ये? इट इज़ मी शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। मैं ही हूँ चढ़ने वाली, और कोई नहीं है, मैं मेरे लिए रोक लिया। और बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तू यही क्या? कंडक्टर ने पूछा। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज़ माई मनी। वो बाहर खड़ी, बोला, मुझे शहर जाने है, फ्री में थोड़ी हूँ, पैसा है मेरे पास, ले देख। शी शोड हिम सम कॉइन्स। उसने सिक्के दिखाए उस कंडक्टर को। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन पहले तो चढ़ तो जाओ। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप। कंडक्टर ने बस में चढ़ने के लिए मदद की, क्योंकि छोटी बच्ची है, बस में सीढ़ियाँ तो वो ऊंची होती है तो बच्चों को मदद करना पड़ता है। कोई कोई छल कूद करके चढ़ भी जाते, लेकिन यहाँ कंडक्टर ने मदद किया। इसका मतलब कंडक्टर इज ए गुड मैन।
नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो छोरी ने चिल्ला के बोला, ओए मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत ही नहीं है। द कंडक्टर was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. कंडक्टर भी एक मस्त आदमी थे, तो बोला, मैडम गुस्सा मत करो, इतनी छोटी बच्ची को कोई मैडम कहेंगे क्या? लेकिन वो मजाक में उसको मैडम कह के, हाँ बस में चढ़ने वाले बड़े हो छोटे हो तो बस वैसे तो मैं रिस्पेक्ट देना चाहिए, अच्छा लगता है। क्योंकि जो कहावत है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये रहा एक सीट खाली है, बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, थोड़ी रास्ते दे दो, जाने दो आगे मैडम, आराम से जाके बैठने दो, उधर जगह दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का मंदी टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, 6-7 लोग थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सब वल्ली को देखे कंडक्टर का मजाक उड़ाते थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली को शर्म आने लगी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। उन्हीं के बीच में शर्म करके तो वो जाके एक खाली सीट दिखाई दी तो उसमें बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. फिर उसने मैडम से पूछा, चले रवाना कर दूं बस? उसने सीटी बजाई और बस आगे बढ़ी। It was a new bus. Its outside painting a gleaming white with some green stripes along the sides. नई बस थी, पेंटिंग अच्छी, बीच बीच में वाइट लाइन है। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, अंदर की हिसाब किताब देखा जाए तो उसका जो बार्स वगैरह होते थे, जो हाथ पकड़ने के लिए जो बार होता है, तो वो बिल्कुल शाइनी और सिल्वरी थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक। ड्राइवर के सामने वाला क्लास के उधर पीछे की तरफ एक घड़ी लगी हुई है। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट्स बिल्कुल नरम और लग्जरियस थे। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, डिवोर्ड यानी वर्ड का मीनिंग निगलना, कोई चीज़ निकलता है इसको डिवर कहते हैं, यह का मतलब मज़े से देखना, और अंदर सब कुछ मज़े से देख लिया। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। जब वो बाहर देखने लगी तो उसकी नज़र को रोक लिया, क्योंकि ये कैनवास ब्लाइंड था। ब्लाइंड मतलब कर्टन, अंधा नहीं समझना, कर्टन को कहते हैं ब्लाइंड। तो खिड़की में कर्टन डाल रखा था, इसलिए तो वो बाहर नहीं देख रहे थे, बाहर देखने से ये कर्टन उसको रोक लिया। सो ही स्टूड अपॉन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो सीट में खड़े खड़े ऊपर से जो खाली जगह थी वहाँ से देखने लगा बाहर। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बंक ऑफ ए कनाल, अब बस चलते चलते कनाल के पास पहुँच गए। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क सकड़ा। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड ए ब्लू स्काई। और एक साइड में कैनाल है, दूसरा साइड में खजूर का पेड़ है, पाम ट्री, ग्रासलैंड दिखाई देते, माउंटेन दिखाई देते, दूर देखते समय नीली आसमान भी दिखाई दे रहे। और द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। दूसरे साइड में देखा तो वहाँ बड़े बड़े गड्ढा और जमीनी दिखाई दे रहे, ग्रीन 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 ग्रीन।
आस फार एज द आइज कुड, जितना आंख फैला के देख सकते तो उतनी जगह में हरियाली हरियाली ज़मीन ही दिखाई दी। वो इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तो कहने लगी, अरे वाह, बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज़ें। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। इतना में एक आवाज़ सुनी, बैठ जाओ बच्ची, ऐसे सीट पे खड़ी नहीं रह सकती। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। वहाँ बैठ गई तुरंत, फिर देखा किसने आवाज़ किया। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। उसने देखा एक एल्डरली मैन था, उसको चिंता थी बच्ची तो गिर सकती है या कुछ हो सकते, लेकिन बच्ची को उसका इस तरह का ध्यान देना अच्छा नहीं लगा। एंड देयर इज नोबडी हियर हु इज ए चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। यहाँ तो कोई ऐसा बच्ची थोड़ी है, बच्ची ने बोला। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। आप लोग बड़े लोग 30 पैसा दे के बैठे हो ना, मैं भी 30 पैसा दे के बैठी हूँ, मुझे बच्ची मत कहो। और सीट ऑक्यूपाई किया है पैसा दे के, इसका मतलब मैं बड़ी हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन। कंडक्टर भी सपोर्ट किया। वो सर, बट दिस इज ए वेरी ग्राउंड अप मैडम। वो जी, ये तो बड़ी है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या समझ रखे? अगर वो बड़ी नहीं होता तो खुद का पैसा खर्च करके शहर में अकेले सफ़र करेगी। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वो गुस्से में कंडक्टर को देके बोली, आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओए, ध्यान रख, मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। वैसे आप तो अभी तक टिकट ही नहीं दिया मेरे को। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर वो टोन। एवरीवन लाफ्ड। उसकी आवाज़ में कंडक्टर ने जवाब दिया, हाँ मैं याद दिला दूंगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंट इन द लाफ्टर। सब हंसने लगा, वल्ली को भी हंसी आई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने टिकट दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आराम से बैठ जाना। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट? अब तुम पैसा जमा किया, सीट ऑक्यूपाई करने के लिए पैसा ही दिया, तो खड़ी क्यों रही? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। फिर वो खड़ी हो गई, बोला मुझे खड़ी होनी, मेरी मर्जी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट ए बम। अरे अगर तू इस तरह से खड़ी रहोगी तो बस किसी बम पे चढ़ जाए या कोई ज़्यादा टर्निंग आ जाए, वहाँ तेज़ी से मुड़ जाए तो लग सकता है। दैट इज़ वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए कहते हैं कि बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years old। वही मैंने पहले बोला ना, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अरे यार, मैं कितने बेवकूफ़ हूँ, मैंने उसको बड़ी नहीं समझी। 8 years, ओहो 8 साल की। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। इतना में बस रुक गई, कुछ लोग उतर गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी रहा। एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन। तो और लोग चढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे सीट चल जाएगी, इसलिए वो तुरंत बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक एल्डरली लेडी आके उसके पास में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर? शी आस्क्ड वल्ली आज द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस रवाना हुई तो उस लेडी ने पूछा, बेटा अब अकेले क्या?
Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes. उन्हें देखे ऐसा लगा कि ये लेडी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसके कान भी ऐसे क्या है बिग होल था। कुछ लोग भारी चीज़ कान में लगाते आभूषण का रूप में, भारी हो तो धीरे धीरे जो छेद बनाया वो भारी के साथ साथ वो छेद बड़ा होता है। इस तरह एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दम, उसके अंदर गंदी गंदी ईयर रिंग्स भी लगा रखी है। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमन वाज च्यूइंग एंड सी द बिटल ज्यूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर द लिप्स एट एनी मोमेंट। और उसके अलावा वो पान खा रही थी, पान का जो जूस है मुंह से कभी भी बाहर आ सकती। उफ, who could be sociable with such a person? Sociable means friendly. ऐसे लेडी से कौन दोस्ती करेगी? तो बी केयरफुल। कुछ लोग पान खाते हैं, ना खाएं तो अच्छा है। बैड हैबिट में आता है पान खाना। Yes, I am traveling alone, she answered curtly. तो उसने जवाब दिया, हाँ मैं अकेली ही सफ़र कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है। यर शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। तो कंडक्टर सपोर्ट किया, वो शहर जा रही है विद 30 पैसे टिकट, 20 पैसा 30 पैसे जमा करके वो शहर जा रही है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वैली। कंडक्टर से वो बोली, अरे अपना काम करो ना, मेरी बातों के बीच में क्यों आ रही? मैं शहर जा रही हूँ, तेरी पैसे दिए, तुम्हें क्या लेने देना? बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन उस कंडक्टर को डांटने के बाद उसको हंसी आई, वो हंसने लगी तो कंडक्टर को भी हंसी आई। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। लेकिन वो लेडी अपनी बेवकूफ़ी की बातें जारी रखी। इज इट पर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? अरे इतनी छोटी लड़की अकेले सफ़र कर रही है, को उचित है क्या? डू यू नो एक्सैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन? आपको पता है आप टाउन में कहाँ जा रहे? व्हाट इज़ द स्ट्रीट? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? और तुम जहाँ पर जा रही है वो स्ट्रीट का नाम जानती हो, घर का नंबर जानते हो? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। पल्ली ने बोला, अरे मेरा परवाह मत कर, खुद का परवाह कर। मुंह से अभी जूस बाहर आएगी, उसका ध्यान दे, बोलो मत, मुंह खोलो मत। वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और तुरंत वो खिड़की से बाहर देखने लगे। Third part. Her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. उसको बहुत सारी चीज़ें इसे ख़रीदना था। जब से उसने प्लान बनाया तो उसने सोचा मुझे 60 पैसे इकट्ठा करने हैं, इसलिए मैं जो भी चीज़ें लिया करता था तो मैंने नेगलेक्ट करके वो पैसा इकट्ठा करके ले लिया। अधिक से अधिक उसको पेपरमेंट्स लेना था, टॉफ़ी, टॉयज़, बैलून्स एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें लेना था, लेकिन सबको अवॉइड करके वो पैसा इकट्ठा करके रखी। And how difficult it had been, particularly that day at the village fair. गाँव के मेले के दिन की बात विशेष करके। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the
मेरी गो राउंड, मेले में उसको मेरी गो राउंड झूला है ना, तो उसको खाने की इच्छा थी। एंड इवन दो शी हैड द मनी, पैसा तो है, फिर भी उसने क्या किया, वो नेग्लेक्ट कर लिया। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब तो पैसा तो हो गई, अब घर से चुप चुप के बस में सफ़र करनी है उसका मौका, क्योंकि इफ़ शी आस्क हर मदर आई वांट टू गो टू द टाउन, शी विल नॉट अलाउ हर। व्हाई? बिकॉज शी इज ओनली एन 8-year-old गर्ल एंड हर मदर विल नॉट अलाउ हर टू गो टू द टाउन अलोन, दैट्स ऑल्सो इन ए बस। लेकिन उसकी इच्छा पूरा करने के लिए अभी तो उसको क्या करना पड़ेगा, मौका ढूंढना पड़ेगा। घर वालों को पता नहीं होना चाहिए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने एडजस्ट कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। लंच के बाद वो उसकी मम्मी 1 बजे से 4 बजे तक आराम करती है। Wally always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. यही टाइम देके छोरी इधर उधर घूम के आ जाती थी, क्योंकि उनको मालूम है 4 बजे तक मम्मी फ्री हो जाते, उठेगी, उसी टाइम जाके दरवाजे पे खड़ी रहती थी। बाहर घूम के आना है तो बाहर घूम के भी आती थी। वेंचुएड courageously out into the village, and these same hours could be used for her first excursion out into the village. अब उसका पहला जो एक्सकर्शन है वो भी कर सकते हैं। अब पहले बोला था 45 मिनट चाहिए वहाँ जाने के लिए, वापस आने के लिए 45 मिनट्स, और 1 से 4 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मम्मी को पता भी नहीं पड़े। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी hamlet और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। बस ऐसे ऐसे जगह से निकलने लगी। ये बेयर लैंडस्केप, लैंड सीनरी, अब वो एक हामलेट की ओर जा रही है। बेयर लैंडस्केप का मतलब है खाली जगह, खाली ज़मीन, कुछ उगा ही नहीं रहे। दूसरा एक हामलेट, हामलेट है विलेज, और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, और रास्ते का कोई शॉप पार करके आगे निकल रही। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। जाते वक्त कोई बस अपोजिट में आ जाती है, कोई लोग सड़क पार कर रहे, पेडेस्ट्रियन पैदल जाने वाले। बट लो somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. कभी कभी कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के बड़े आराम से आगे निकलती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ भी भागते भागते बस की तरफ आते हुए नजर आया। बट देन स्टॉप्ड as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और जैसे बस रुक जाती है तो पेड़ का भागना भी रुक जाती। और सडनली वल्ली क्लैप्ड her hands with glee, तुरंत वो ग्ली से जॉयफुली ताली बजाने लगी। ये यंग cow tail high in the air was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. बस के एकदम सामने सड़क का बीच में से एक यंग गाय भाग रही है। The bus slowed to a crawl, बस स्लो किया, and the driver sounded his horn loudly again and again, तेजी से हॉर्न मारा। But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. जितना हॉर्न बजाया उतना छिड़ गई गाय
और वो सड़क के बीच में से तेजी से गैलप है ना, रन फास्ट, तेजी से भागने लगी। Somehow this was very funny to Vali. वली को मजा आए। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो हंसते हंसते आंखों से आंसू आए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर बोला, ओए लेडी, हंस लिया ज़्यादा, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल भी हंसना है ना, बचा के रख। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. आखिरी में गाय सड़क से हट गई तो एक रेलवे क्रॉसिंग में आए। ये स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर as it drew near. दूर से ट्रेन आ रही है, नज़दीक में आए तो दिखाई दी इतनी बड़ी ट्रेन। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. और फिर ट्रेन बहुत आवाज़ी के साथ निकल गए। पता है ना, रेलवे क्रॉसिंग में ट्रेन आते समय सारी गाड़ी को रोक दिया जाता है, ट्रेन निकलने के बाद फिर क्रॉसिंग खोलता है। रैटल मीन खड़खड़ाने का आवाज़ होता है, खड़खड़ाहट की आवाज़ को कहते हैं रैटल। ट्रेन जाते समय आता है ना, कट 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 करके निकलते, वही आवाज़। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन अपने रास्ते में जाके अपना स्टॉप में रुक गई। एंड फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटेड ए वाइडर thoroughfare. बस वहाँ से रवाना हो गई। ट्रांसवर्स क्रॉस्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक स्ट्रीट पार हो गई, टर्निंग मोड़ने लगी, एंटेड ए वाइडर thoroughfare, और एक thoroughfare पब्लिक रोड को कहते हैं, और thoroughfare को दूसरा मीनिंग भी है, डरावना सपना को भी कहते हैं thoroughfare, और यहाँ का मीनिंग है पब्लिक रोड, बड़ा सा चौड़ा रोड पे पहुँच गई। एंड सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ तो अच्छे अच्छे दुकानें दिखाई दी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और कपड़े कपड़े लटके हुए हैं और बेचने के चीज़ें रखे हुए। सच बिग क्राउड्स, भीड़ भी इतनी भयंकर, क्योंकि पहली बार आए ना शहर देखने, शहर के हालात। स्ट्रक डम विथ वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें देख के सरप्राइज होके बैठ गए। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, उसके बाद जाके बस रुक गई, सारे लोग उतर गए लेकिन वली नहीं उतरी। ए लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट अप? दिस इज एज फार एज योर 30 पैस टेक्स यू, तुम्हारा 30 पैस का सफ़र यहाँ तक है, लास्ट स्टॉप है ये, उतरना नहीं है क्या? नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। नहीं, मुझे उतरना ही नहीं, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। देखो दिमाग, उसको मालूम है उतरे तो रास्ता बिछड़ जाएगा, बस बिछड़ जाएगी और इस तरह से, तो सोचा नहीं, मुझे इसी बस में यहीं बैठ के सफ़र करनी है। शी टुक अनदर 30 पैस फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। कंडक्टर सोचा होगा छोरी तो परेशान करेगी, तो तुरंत उसने क्या किया, पैसा उठा के दे दिया, ले 30 पैसा। और भाई, ये समथिंग द मैटर, और कोई बात? नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। और कोई बात नहीं, शहर में आए क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस में सफ़र करनी आई, और कोई काम ही नहीं मेरा। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? यहाँ तक आ गई तो उतर के कुछ देखना नहीं क्या? ऑल बाई माई सेल्फ, वो आई हैड बी मच टू अफ्रेड, वो जो भी देखना है मैं खुद ही कर लूँ, मुझे वैसा डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वेर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, तुम्हें बस में चढ़ने में कोई डर नहीं थी, अब क्यों डर रही है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, अरे बस में चढ़ने में क्या डरना है? वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, फिर तो वहाँ जाके कुछ पी के जाओ ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, पास में नज़दीक में डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।
वो नो आई कुड नॉट डू दैट, नहीं मैं वो कर ही नहीं सकती, मैं पी नहीं सकते कुछ, कारण तो पता है ना, क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। वो नो आई कुड नॉट डू दैट, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो कोई बात नहीं, तो यहीं बैठे रहो, मैं लेके आती हूँ कुछ, मैं लेके आता हूँ कुछ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, अरे कुछ खाने पीने के लिए पैसा है ही नहीं, मेरे पास केवल टिकट का पैसा है, लो टिकट दो मेरा। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कोई बात नहीं, मेरा ट्रीट समझ ले, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही पिला रहा हूँ तुम्हें। नो नो शी सेड फैमिली प्लीज़ नो, नहीं नहीं नहीं, हमको भी कोई कोई ऐसा कहे तो बस हम भी नाटक करते पहले नहीं नहीं, और बाद में मैं बड़े मज़े से खा लेते, नहीं, मेरा एडवाइस यही है, अगर एक बार किसी चीज़ के लिए ना किया तो कितना भी फोर्स करें उसको नहीं लेना। बस हमारे नो का मतलब क्या निकलेगा फिर, पहले नो बोले फिर ले ले, इट इज़ नॉट फेयर। एक बार वो सोच समझ कर ना हाँ करना। कोई कहीं जाते समय पूछे ना चाय बनाऊं क्या, तो हमने ना किया तो फिर वो तो नहीं लेना है, बस ये बस याद रखना है ये बात। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. Return journey का टाइम हो गया, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं था, बस वैसे रवाना होते तो ज़रूरी नहीं है बस भर जाए, कुछ बस भर जाते बात अलग है। स्ट्रगल यानी श्रग यानी कंधे उचकना, कंधे उचक के बोला नहीं। हाँ कुछ लोग जिसे पूछा ना मेरी तरफ से ट्रीट है, अगर सामने वाला मना किया तो फिर ज़बरदस्ती उसको उसमें खींच के लाना नहीं, नहीं 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 मैं लाता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा जिद भी नहीं करनी। मना किया सामने वाला भी ये याद रखे, फिर उसको फोर्स नहीं करें वो लेने के लिए, ये दोनों मैनर्स का पार्ट है, ये सीख ले। फोर्थ पार्ट, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। टिकट देते हुए उसने पूछा हमारी मम्मी तुम्हारी तो तलाश नहीं करेगी क्या? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, नहीं कोई भी मेरे को ढूंढेगी नहीं। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेर द सेम वंडरफुल साइट्स, वापस आते समय भी वही साइड जो मैं जाते समय देखा। वली वॉज नॉट बोर्ड in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. जाते समय जितना मज़े से सबको स्वागत किया उस तरह से जाते समय भी सबको स्वागत करने लगी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. अचानक उसका नज़र एक मरा हुआ गाय पर, वो भी यंग गाय पर पड़े, लगा है कोई जानवर बहुत तेज़ी से आया उसको हिट किया। Is it that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तुरंत उसने कंडक्टर से पूछा अजी ये वो गाय है क्या जो हम आते समय और हम जाते समय हमारे गाड़ी के आगे आगे निकले? The conductor nodded and she was overwhelmed with sadness. कंडक्टर ने इशारे में बोला हाँ वही है, तो ये बड़ा उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagle, ये fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. ये कैसे ज़िंदगी है? कुछ इधर पहले मुझे मस्ती से भागने वाले एक प्यारी सी गाय, ये मरा पड़ा और उसके आंखें बाहर, चारों तरफ ब्लड। स्प्रेड ईगल मीन्स फैलाकर, हाथ पैर फैला के ऐसे पड़े, ये देख के उसको बहुत दुख हुआ। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। बस आगे निकली लेकिन वो गाय की जो बात उसको परेशान करने लगा।
डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसका पूरा जिज्ञासा को भंग कर दिया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखना ही नहीं चाहा। खिड़की से बाहर देखा तभी तो दिखाई दिया ना, तो इसने डिसाइड किया मैं नहीं देखूँ बाहर। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट फिक्स्ड until the bus reached her village at 3:40। 3:40 तक बस गांव में पहुंच गई। कितना टाइम और बाकी है? 20 मिनट बाकी है मम्मी को जागने में। And he stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well sir, I hope to see you again." Conductor said, "Bye bye कर दिया, फिर मिलेंगे." "Okay madam," he answered her smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare." आगे कुछ विचार आए सफ़र करने का तो ज़रूर आ जाना, किराए लेने भूलना मत। She laughed and jumped down from the bus. हंसते हंसते गाड़ी से नीचे उतरे। And then away she went, running straight for home. सीधे घर की ओर भागी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. जब वो घर पहुंच गई, मम्मी पड़ोस की कोई आंटी से बातें कर रही थी। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth. Now she started talking. ये जो आंटी है बहुत खतरनाक है, बातूनी है, बोला है तो बंद नहीं करते, शुरू हो गई अपनी बातें। And where have you been? said her aunt when Wally came in. वो अंदर आते ही तो तुम कहाँ थी अभी तक? She spoke very casually, not expecting your reply. यूं ही फॉर्मेलिटी किया, जवाब दे नहीं दे उसको कोई परवाह नहीं तो, लेकिन सवाल तो करती है। So Wally just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो उसको भी मालूम है अभी कुछ बोलना ही बेकार है, वो कुछ बोले ही नहीं, मुस्कुराती रही। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? अरे क्या बोलूँ, बाहर क्या क्या चीज़ें, अंदर क्या क्या चीज़ें, बहुत चीज़ें हम नहीं जानते। और कुछ ऐसा भी सोचें क्या होता है क्या नहीं होता है, बातें शुरू। ओ यस, ब्रीथ बल्ली। व्हाट आस्क्ड योर मदर, व्हाट इज़ दैट यू से? क्या बोल रहे हो? बल्ली तो वो ये बोल रही है बाहर बहुत कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए है, उसको मतलब रख के जवाब दी। वो सेड बल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू हैव सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। हाँ, मैं तो केवल यही बता रहे थे, हमारे नॉलेज बिना कितने चीज़ें दुनिया में उसके बारे में मैं बोल रही थी, आपकी बातों को जवाब दे रही थी। जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल, शी सेड हर ऑन। तो वो आंटी ने बोला कितनी छोटी है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स योर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। लेकिन हमारे बातों के बीच में बोलने की इसकी आदत देख, टांग अड़ाने की बात देख। जस्ट आज दो शिवर ए ग्रोन अप लेडी, ऐसा लगती है कि बस वो बड़ी होगी और बड़े लोगों की बातों के बीच में बोल देती। वल्ली स्माइल्ड टू ऑल्सो, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन उसको ये बात उसको समझाना नहीं है कि वो मुस्कुरा क्यों रही है। वो मतलब रख के मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराई? वो बोला ना बड़ी होगी, तो कंडक्टर ने बोला था ना वो बड़ी है। वो खुद ही बोला मैं 8 साल की हूँ, बड़ी हूँ, खुद ही मान लिया तो बड़ी है। उसको लेडी बोला, मैडम बोला, सब कुछ उसका मन में कि तुम मुझे बड़ी समस्या तो कोई कम थोड़ी है, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये मतलब मन में रख के मुस्कुराने लगी। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। हाँ, लेकिन अब तो कोई मौका कब मिले पता नहीं, ये बोल के लेसन ख़त्म किया।